ठीक है, अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरा किचन का डर्टी एरिया कि हमने अपने लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी एक्स्ट्रा चीजें ये देखें इस तरह से ये वॉश कर देता है। ठीक है, आपके लगा रहेगा ना तो ये इतना वो किचन को कम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो हमने क्या सोचा कि हमने कहा कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सहर्स इशफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में मैं हो गई हूँ हाजिर जबरदस्त सा न्यू व्लॉग लेके। और आज के दिन के व्लॉग की स्पेशल बात क्या है कि आज मैं करवाने लगी हूँ आपको किचन टूर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी किचन में पहुंच जाए। तो चलते हैं किचन में टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि आपको किचन टूर तो देना है ना। लेट्स गो। अब आ गई हूँ मैं अपने प्यारे से किचन में। लुक ग्रेट लुक। ठीक है जी गाइस, हमारा जो किचन है ना इसका मैं आपको कंप्लीट टूर करवाऊंगी। सारी मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, सारी यहाँ खड़ा है, सारी में बनेगा कैमरामैन और मैं आपको अपना सारा किचन दिखाऊंगी। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको ना अपने किचन की फुल लुक दिखा दूँ। ठीक है, ये चेक करें ज़रा, ये किचन की फुल लुक है लिविंग एरिया से। ठीक है, लिविंग एरिया में अगर हम बैठे तो हमारा किचन कुछ इस तरह से नज़र आता है और यहाँ से हमारा किचन जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। टरन 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 टरन। ठीक है जी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं किचन का टूर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस साइड से, बाहर वाली साइड से। तो सारिम को पकड़ा देती हूँ कैमरा और सारी माजे मेरे साथ। कैमरे में देख के बनाना है, ठीक है, वैसे नहीं मुझे देखना। ओके चलिए जी गाइस, सबसे पहले ये है हमारा प्यारा सा बाहर। सारी इधर आओ, दिखाओ। ठीक है, चलो जी ऐसे पीछे जाके दिखाओ ना, पीछे से पीछे चले जाओ, फुल नजर आए। हाँ जी, तो ये है हमारा प्यारा सा बार। ठीक है, फुल नजर आ रहा है। हाँ जी। और गाइस ऊपर वाली एक ड्रिंक वहाँ पड़ी है, आपने नहीं बोलना। ठीक है, मैंने बोलना। ठीक है गाइस, सबसे ऊपर जो है वो हमने वो सेलिब्रेशन ड्रिंक्स रखी हुई है। एक ये पड़ी है और एक वो पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए जी। और बाकी उसके नीचे हमने ला के रखे हैं टिन पैक। हम ढूंढ रहे थे कि कोई मजेदार से अच्छे से हो, जरा लुक निकले ना बाय बाय। तो फिर हमने ये मॉन्स्टर ड्रिंक्स ला के रखी, उसके नीचे जूस ला के रखे जो कि अब कम रह गए, लेकिन इसको फिर हम रिफिल कर लेंगे। उसके नीचे हमने क्या रखा है लाकर, ज्यादा सारे जूसेस, और उसके नीचे आ गई है हमारी ड्रिंक्स। ठीक है, और फिर मजीद ड्रिंक्स। अब जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम यहीं से लेते हैं और सर्व कर देते हैं। और सबसे ज्यादा ये बार बनाने का शौक मुझे था। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब भी एक तो हमारी लुक अच्छी हो जाए, रेस्टोरेंट स्टाइल वाइब आए हमारे घर की, और दूसरा प्यारा लगता है ना। ठीक है, इधर लाओ जरा दिखाओ। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने यहाँ पे ना रोप लाइट भी लगवाई है, ये देखें। ठीक है, ये सारी लाइट भी लगवाई हमने इसके अंदर बिल्ट इन। और इसका जो शीशा था ना वो हमने डबल रखा। ठीक है, एक फ्रंट साइड रखी, एक ये वाली साइड रखी, क्योंकि हम चाहते थे कि इस साइड से भी व्यू नजर आए और जहाँ सारिम खड़ा है उस तरफ से भी, यानी कि डबल व्यू आए हमारे बाहर का। तो इस वजह से हमने फिर इसको इस तरह से बनाया। तो ये है जी कुछ लुक हमारे किचन की इस साइड से। ठीक है, उसके बाद इसके साथ बिल्कुल आ जाता है हमारा ये वाला काउंटर। ठीक है, ये बार काउंटर है बेसिकली और किचन काउंटर भी है। ठीक है, इसके नीचे भी यहाँ पे मैंने लाइट लगवाई और मैंने इसको सबसे अच्छा, ये पकड़ो जरा कैमरा, मैं बताऊँ। ठीक है, और गाइस सबसे जो मजे की बात है ना यहाँ की, इसके ये जो ग्रास है। ठीक है, क्योंकि जब ये स्लैब बन रही थी, ये काउंटर बन रहा था ना, तो सबसे ज्यादा मुझे जो फिक्र होता था ना, मैं कहती थी कि यहाँ सिंपल पेंट अच्छा नहीं लगना, लुक खराब हो जाएगी, सारे किचन की वाइब नहीं आएगी, क्या करे। तो डेली में आके ना यहाँ पे काम हो रहा था किचन का, तो मैं खड़ी होकर यहाँ देखती रहती थी क्या करूँ इसको, क्या करूँ। फिर मैं नेट पे भी सर्च करती थी। फिर एक दिन मुझे खुद ही आइडिया आया कि यहाँ पे हम क्यों ना ग्रास लगवाएं। जब हम ग्रास लगवाएंगे तो यहाँ की वाइब भी चेंज हो जाएगी। और वही बात हुई, यहाँ पे जब मैंने ग्रास लगवाई तो सारी की सारी लुक और सारी की सारी एरिया की जो है वो वाइब टोटली चेंज हो गई और जबरदस्त हो गई। ठीक है, आ जाओ, अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब ये जो बार काउंटर है ना, इसके ऊपर हमने लगाई है लाइट्स। ठीक है, ये चेक करेंगे, आपको ये भी दिखाते हैं। तो रात के टाइम जो है सारी पूरी घुमा के दिखा रहा है, पीछे होके दिखाओ जरा।
नीचे करो मोबाइल। हाँ ये देखें जी, ये लाइट्स इस तरह से ऑन हो जाती हैं और यहाँ आप बाहर में बैठे और जो मर्जी कुछ खाएं। ये देखो ऐसे, ये अब लुक नजर आ रही होगी। यस, बाहर भी दिखाओ ना साथ। यस, यहाँ पे चलो जी, अब मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। अब है जी हमारे किचन की ये वाली लुक, ठीक है। और किचन की 2 साइड्स हैं, एक ये वाली सारी साइड है और एक सामने की साइड है। सारी में यहाँ आ जाओ जरा, सामने से दिखाओ, ठीक है। एक हमारे किचन की है ये वाली साइड। तो पहले आपको ये वाली साइड दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले रखी है अपनी प्यारी सी फ्रिज, ठीक है। जब किचन बन रहा था तो इसकी कंप्लीट हमने मेजरमेंट्स करवाई, मेजरमेंट्स करवा के पूरे कैबिन बनवाए ताकि जो भी चीज़ हमने फिक्स करनी है वो इजीली उस जगह पे हम फिक्स कर लें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अपनी प्यारी सी फ्रिज जो है वो फिक्स करवा ली। इसके साथ ही हमने जो था जगह यहाँ पे हमने रखा ओवन और साथ ही हमने नीचे लगा लिया है डिश वॉशर, ठीक है। क्योंकि डिश वॉशर लगा था तो इसके ऊपर भी मैं चाहती थी कोई ऐसा बॉक्स, ऐसा कैबिन बने जिसमें जो डिश वॉशर से बर्तन निकालूं मैं और फटाफट ऊपर जो है वो मेरे बॉक्स में चले जाए। तो यहाँ पे फिर हमने ये चेक करें जरा, डबल, ये देखेंगे ये वाला जो था रैक लगवा लिया यहाँ पे। अब हमारे सारे पास आके दिखाओ, रैक लग गया। रैक के पीछे भी रैक की जितनी ही जगह है, यानी कि ये काफी बड़ा सारा बॉक्स है। इसमें काफी बर्तन, जग, ग्लासेस, बड़ी ट्रे सब कुछ आ सकता है। और ये इस तरह से फिर हाइड्रोलिक था तो ये हमने इस तरह से लगवा लिया, ठीक है। उसके नीचे मेरा ओवन और उसके नीचे आ गया मेरा डिश वॉशर, ठीक है। डिश वॉशर भी आपको दिखा देते हैं। डिश वॉशर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है घरों में। तो ये चेक करने जरा, यहाँ पे अभी जो है ना बर्तन वॉश हो रहे हैं, ठीक है। धुआं नजर आ रहा है। हाँ जी, चले जी, अब इसको मैं स्टार्ट दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, डिश वॉशर लगाया और साथ ही किचन में जो थी ना, मुझे वॉशिंग मशीन भी बहुत जरूरी चाहिए थी। तो साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे एडजस्ट करवा ली, लगवा ली। क्योंकि ना वैसे बेसिकली तो लोग वॉशिंग मशीन जो है वो लॉन्ड्री एरिया में लगाते हैं या फिर छत पे लगाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी छोटे थे और मुझे मुश्किल भी लगता है छत पे जाना बार बार। तो इसलिए मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैंने ना अपने किचन में ही लगवा लेना, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में हम देखें ना तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सारी चीजें उन्होंने ना किचन के आसपास ही सेट की होती है कि फीमेल यहाँ पे काम कर रही है ना, औरतें तो पास ही सारी चीजें हों ताकि वो इजीली अपने बाकी काम भी साथ साथ ही कर लें। तो अब ऐसे ही होता है, हम किचन का काम निपटाते ना मैं साथ ही कपड़े डाल देती हूँ, साथ ही कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो ईजी हो जाता है मेरे लिए। और फिर जब हमने घर बनाया था तो हमने ये चीज पहले ही सोची हुई थी, इसलिए हमने फिर यहाँ पे पानी का पाइप और जो उसका सीवरेज सिस्टम था ना वो सारा पहले ही करवा लिया था, ठीक है। चले जी, ये वाली और अब फिर हमने बनाए हैं ऊपर वाले बॉक्सेस, ठीक है। ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको मैं दिखाती हूँ। इन बॉक्सेस में जो अभी हमने ना रैंडम ऐसे सामान रखा हुआ है, आ रहा है, ठीक है। इनमें जो है मैंने अपना ये रखा हुआ है, इनमें ग्राइंडर रखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ये टब और अभी बॉटल्स वगैरह, अभी ये पूरा कंप्लीट, ओह सॉरी, अभी ये पूरा ना कंप्लीट सेट नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सेट करते जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड पे जो है ना, ये साइड जो है यहाँ पे मैंने जो है सारे के सारे जितने कील थे, अल्फियां थी, ग्लू थी, पेज थे, जो जो चीजें एक्स्ट्रा बची थी ना कंस्ट्रक्शन के काम की, वो सारे के सारे हमने ना बॉक्स उठा के ना ये देखिए यहाँ पे रख दिया। एक्स्ट्रा चीजें अभी यही यहाँ पे पड़ी हुई है, नजर आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो था वो नेक्स्ट ये वाला बॉक्स था, ठीक है। वॉशिंग मशीन के ऊपर जो बॉक्स मैंने बनवाया, क्योंकि इसमें वॉशिंग मशीन की भी चीज़ें होती हैं, इसमें सर्फ है, इसमें डिटर्जेंट्स हैं, हमारी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हमने एक ये वाला बना लिया, ठीक है, बॉक्स यहाँ पे। क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये वाली चीज़ें भी तो अकोमोडेट करनी होती है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस वजह से फिर हमने ये वाला बॉक्स जो है वो यहाँ पे बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सारी इस तरफ चले जाओ, क्या हाँ वो भी दिखाती हूँ, वो एंड पे दिखाऊंगी, ठीक है। ओके जी, अब जो है इस तरफ आ जाए। यहाँ पे जो है मैंने रख लिया अपना डिस्पेंसर, ठीक है। जब हमने किचन बनाया था ना बेसिकली, तो यहाँ पे हम सोचे थे इस एरिया में हम डिस्पेंसर कहीं पे रखें, लेकिन डिस्पेंसर रखने की जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि फिर डिश वॉशर था, वॉशिंग मशीन थी और एकोमोडेट नहीं हो पा रही थी जगह। क्योंकि कुछ जगह जो थी, पीछे जाओ सारी, पीछे जाओ, टरन टरन, यहाँ कर दो कैमरा, ठीक है। क्योंकि हमने बना लिया ये वाला सारा व्यू, ठीक है। हमारे घर का जो मेन लिविंग एरिया से व्यू है ना, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, छोड़ जरा सारे पीछे हो, ये देखें जरा, ये जो सारा किचन का व्यू है ना लिविंग एरिया में, एक तो एक साइड पे बाहर नजर आता है
और दूसरी साइड पे फिर हमने ये चेस्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखने के लिए, ताकि ये सारी की सारी जो लुक है एक तरह की बहुत प्यारी नजर आए, ठीक है, और अच्छा लगे और थोड़ी सी रेस्टोरेंट वाली वाइब भी आ जाए। चलें जी, अब चलते हैं वापस डिस्पेंसर के पास। ये हमने रख लिया यहाँ पे डिस्पेंसर, ठीक है। अब डिस्पेंसर जो है ये देखें, ऊपर यहाँ से पानी ले लेते हैं बच्चे, और नीचे इसमें मैंने रख दी है ये सारी की सारी मेडिसिन, ठीक है। और ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कर लिया है सेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो ऊपर बॉक्सेस है ना, पहले बॉक्सेस दिखाते हैं सारे के सारे, फिर नीचे वाले ड्रॉज की तरफ आएंगे। अच्छा, दो चीजें हैं, मैंने ना नीचे वाले कैबिन में ना बॉक्सेस नहीं बनवाए, नीचे मैंने बनाए हैं सारे के सारे ड्रॉ, और बॉक्सेस मैंने सारे ऊपर वाली साइड पे बनाया है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों के किचन देखती थी, हमारे पहले वाले घर में भी किचन था और सोशल मीडिया पे भी देखती रहती थी, तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं कहती थी मैं अपने किचन में ये चीज मैंने ऐसे करनी है, ये चीज मैंने ऐसे करनी है। तो फिर वो सारी चीजें जब हम बनाने लगे किचन, तो फिर मैंने वो सारी की सारी चीजें जो थी वो जहन में दोबारा से स्केच बना लिया कॉपी के ऊपर, ठीक है। और उस स्केच को फॉलो करके फिर हमने ये सारे के सारा किचन जो था उसको बनाया। मैं आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना लगाया है प्यारा सा ग्लास स्टैंड, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली वाइब देता है, क्या जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये हमने बनाए हैं ग्लास के बॉक्सेस, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस हैं जो शीशे के हैं, ठीक है। इनमें हमने ये वाले हाइड्रोलिक लगवाए कब्जे, और ये शॉक्स भी हाइड्रोलिक ही लगवाए हैं, ताकि इजीली इसका वेट ऊपर चला जाए और इजीली ये नीचे भी आ जाए। चलें जी, अब ये वाला बॉक्स दिखा दो। यहाँ पे मैंने अपना टी सेट रखा है, कप रखे हुए हैं, ठीक है। 2 टी सेट पड़े हैं और यहाँ पे बाकी के कप पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखें ये वाला बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है सूप सेट रख दिया मैंने, और यहाँ पे रख दिए हैं ग्लासेस, ग्लास, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। ओके जी, उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है वो ये वाला है। यहाँ पे मैंने अपनी सारी शीशे की क्रॉकरी रख ली, शीशे के बाउल सेट और डिशेस और प्लेट्स, ये सब चीजें रख ली। ये काफी आगे तक अंदर तक गहरा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये चेक करें जरा, ये वाला बॉक्स आ जाता है। इसमें हमने सारी की सारी जो है ना, सारी चीजें जाओ, इसमें हमने सारी की सारी अपने घर की वो चीजें रखी हैं जो बस औरतें रख लेती हैं ना। मैंने बेसन बनाया वो यहाँ पे रख दिया, बिस्किट का डब्बा है वो यहाँ रख दिया, बाउल आम रूटीन की चीजें, ये चीनी वाला पॉट एक पड़ा है, ग्लासेस यहाँ पे काफी सारे पड़े हैं कि इंस्टेंट इस्तेमाल की चीजें जो फौरन मुझे चाहिए हो ना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अच्छा, इनको बंद कर दिया है, और अब जो है इस तरफ आ जाए, यहाँ पे है हमारा प्यारा 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 सा हुड, ठीक है जी। इसका बटन ऑन करते हैं और आपको इसको चला के भी दिखाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ा सा पीछे जाओ सारे, कि मैंने इसके ऊपर ना ये देखें ये बॉक्स बनवा दिया था ड्रॉ, क्योंकि ना मैं कह रही थी कि अगर ये इस तरह से ही लगा रहेगा ना, तो ये इतना वो किचन को कम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो हमने क्या सोचा कि हमने कहा कि हम यहाँ पे भी ना इसके डोर लगवा देंगे, ताकि ये कवर हो जाए और वैसे भी पूरे किचन की जो लुक है ना वो निकल आए, ठीक है। फिर ये लग्जरी और अच्छी लुक निकलती है, ठीक है जी। और ये जो हुड है इसकी एक स्पेशल बात है कि ये सेंसर वाला है, इसको ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब बंद करना हो तो भी आप हाथ से ही कर सकते हैं इसको बंद, ठीक है। बंद क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो फिर क्या होगा कि आप डर्टी हैंड के साथ इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो ये ऑन है सारे, हाँ जी, इसको ऑफ करके हो गया, चलेंगे, ठीक है। ये चेक करें, ऐसे हाथ से ही ये आराम से ऑन हो जाएगा और इसी तरह से ये आपका ऑफ हो जाएगा। ये अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। और बिल्कुल ये इसी तरह से हाथ से जो है आपका ऑफ हो जाएगा। अब जो है इससे अगले ये वाले 2 बॉक्सेस हैं, ये भी दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे अपने ग्लासेस रख लिए और एक टी सेट रख लिया यहाँ पे साथ ही, ठीक है। और इससे नीचे जो बॉक्स है यहाँ पे भी मैंने रख लिया है टी सेट, और यहाँ पे कप 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 कप, क्योंकि ना पीछे जाओ सारी, क्योंकि मैंने ये सब चीजें कप और ग्लास जो है एक साइड पे रख दिए, और क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है ना, सबसे पहले आपको कप या ग्लास ही चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने फौरन चाय बनानी होती है या फिर आपने फौरन क्या करना होता है कि आपने उन्हें ड्रिंक सर्व करनी होती है। तो इस वजह से ये मैंने एक साइड पे सारे इकट्ठे रख लिए, ताकि यहाँ से मैं लूँ और यहीं से जो है वो मैं गैस को सर्व कर दूं। किचन में ना अब जो है वो नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्लैब और
सिंक, ठीक है। स्लैब में सबसे पहले आपको जूसर स्लैब के ऊपर। अच्छा, ये जो स्लैब लगवाई है हमने, ये है ग्लास वाइट, ठीक है। ये बड़ी स्पेशल किस्म की एंड दिस एंड दैट एंड बड़ी जाके देख के पसंद करके हमने ये वाली चूज की थी, ठीक है। और जो है ये है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया जूसर 1, जूसर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सिंक की तरफ, ठीक है। सिंक भी हमने अपना जो है ये बड़ा चूज करके और सिलेक्ट करके लगवाया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ इसकी टैप, ये इस तरह से ओपन करेंगे तो ये एक तो इस तरह से चलेगी और एक इस तरह से चलेगी, ठीक है। और थर्ड देखें, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन भी है फाउंटेन के, आप यहाँ पे कुछ भी रखें और वॉश करें। थोड़ा सा पीछे जाओ, सारी पीछे जाके दिखाओ ना, ऐसे, ठीक है। और आज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टैप है ये फिल्टर वाली है कि यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा और फिल्टर के साथ ये वाली टैप जो है चलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये जो है ना ये है लिक्विड वाला, ठीक है। यहाँ पे बोतल में लिक्विड डालते हैं और यहाँ से ऐसे निकल आता है और आप स्पंज पे लगाएं और बर्तन अपने वॉश करें। ऐसे लगाना है स्पंज पे, ठीक है। इस तरह से प्रेस करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बस छोड़ो इसको, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये ग्लास वॉशर। पीछे जाओ शर्मा, वो बड़ा ग्लास वो ले लो। थोड़ा पीछे से ही एंगल लो, बहुत ऊपर ना चढ़ो, ठीक है। ये देखें गाइस, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास में पता चलेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट में पता चलेगा। ठहरो एक मिनट, रुको 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 जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको। ये देखो, ये तो देखो, ये देखें जी, ये देखें, इस तरह से ये वॉश कर देता है, ठीक है, आपके ग्लास को। और आप इस तरह से वॉश करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे जो है मैंने लगवा लिया हैंड वॉश वाला ये डिस्पेंसर, ठीक है, ताकि हम इजीली हाथ जो है यहीं पे बर्तन धोएं, यहीं पे काम करें और इजीली जो है अपने हाथ भी हम यहाँ पे ही धो लें, ठीक है। तो सोप वगैरह मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आगे आ जाओ, सारे इस तरफ चले जाओ, चले जी। अब जो है यहाँ पे की कढ़ाई रखी हुई है फिलहाल बच्चों की, क्योंकि चिप्स वगैरह नगेट्स फ्राई करते हैं तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में मैंने हॉट पॉट रख लिया और फिर आ जाता है मेरा प्यारा सा स्टोव, वहाँ वापस जाओ, हाँ। और फिर आ जाता है मेरा प्यारा सा स्टोव, ठीक है। और ये स्टोव भी मैंने बड़ा स्पेशल लिया है और ये इस तरह से ऑन हो जाता है, ये चेक करें जरा, और इस तरह से ये बंद हो जाता है, ठीक है। और आगे आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी ब्रेड और अपनी सैंडविच मायोनीज वगैरह सब कुछ रख लिया और सैंडविच मेकर और टोस्टर जो है इस तरफ रख दिया। टोस्टर मैंने ढक के रखा हुआ है क्योंकि अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, ऐसे ओपन नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो कोना रख के उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन सा रख दिया है। सारिम का हाथ थक गया और ये साथ ही हमने रखा हुआ है सैंडविच मेकर, ठीक है। और फिर ये हमारी जो सारी की सारी स्लैब है, ये किस लिए है, बार स्लैब है, ठीक है। ब्रेकफास्ट काउंटर भी कह सकते हैं आप इसको, बार काउंटर भी कह सकते हैं। लेकिन हमने अभी यहाँ पे चेयर्स आनी है, ठीक है। उसकी चेयर्स नहीं आई तो हमने फिर यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाली चेयर्स और ये वाला टेबल रखा हुआ है। और यहाँ पे बच्चों के नाश्ते की थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो भी रख देती हूँ, जैसे बेसन बनाया था और ये खजूरें पड़ी हुई हैं, बिस्किट्स पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे के बॉक्सेस की तरफ, ठीक है। नीचे जो है ना हमने बॉक्स नहीं बनवाए, सारी मेरी तरफ करो ना कैमरा, नीचे हमने बॉक्स नहीं बनवाए, नीचे हमने बनाए हैं ड्रॉ, ठीक है। तो आज जल्दी से दिखाएं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे ये सबसे पहला है, ये है जी ट्रे कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे सारी हमने ट्रेज रखी हुई हैं, ये सारी की सारी। और जब भी कोई आता है तो मैं यहाँ से ट्रे लेती हूँ, ऊपर से ग्लास लेती हूँ और इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमने बनवाया ये वाला बॉक्स, ये है हमारा आटे वाला बॉक्स, ठीक है। पीछे जाओ, मुझे भी दिखाओ ना साथ, ठीक है। ये है आटे वाला बॉक्स, ठीक है। इसमें मैंने रख दी बाल्टी लोग इसमें वैसे ही आटा डालते हैं, लेकिन मैंने बाल्टी रखी है इसके अंदर क्योंकि मैंने कहा वैसे शायद आटा गंदा ना हो जाए या मसला हो जाए। बाल्टी तो बंदा निकाल के धो लेता है और फिर दोबारा से फ्रेश रख देता है साफ करके, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे किचन में सबसे स्पेशल, वो है जी स्पाइस रैक्स, ठीक है। इस तरफ से आप दिखाना, ठीक है जी। ये है जी हमारे सारे के सारे स्पाइस रैक, यहाँ सामने से दिखाओ। यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, काली मिर्च है, ऊपर छोटे मसाले, कॉफ़ी, और नीचे भी ये मेथी दाना वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्पाइस रैक में हमने रख दी, ठीक है। एक स्पाइस रैक मेरे पास ये है और ये देखें एक स्पाइस रैक मेरे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ऑयल वगैरह और मसाले और काली मिर्च, लौंग, साबुत मसाले और इस तरह की चीज़ें सारी जो है ना, इस तरफ से आके दिखाओ, सारे यहाँ से दिखाओ,
ये देखें जी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। जामे शीरी भी पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो था, एक और स्पाइस रैक मैंने बनवाया था जो कि हैंडमेड है। इसमें हमने वो आर्टिफिशियल नहीं लगवाया, आर्टिफिशियल कह रही, इसमें हमने ये वाला नहीं लगवाया, ये वाला स्टैंड नहीं लगवाया बना बनाया, बल्कि हमने इसको पीवीसी से बनवाया, ठीक है, हैंडमेड पीवीसी से। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी मैंने साबुत मसाले, ऑयल वगैरह और इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो रख दी, ठीक है। और ये हो गया बस। अब जो है वो हमारे आ जाते हैं ये वाले ड्रॉ। पीछे तो चला रहा, मुझे तो दिखा दे। हाँ, यहाँ पे खड़ा हो, जब मैं कहूँगी तब पास आना, ठीक है। ओके जी, अब सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमारा कटलरी रैक। आओ दिखाओ सारे। सबसे पहला हमारा ऊपर जो है वो है कटलरी रैक, ठीक है। तो ये हर साइज में आता है गाइज, आप ले सकते हैं। मैंने बड़ा फुल साइज लिया है, आप लोग छोटे साइजेस में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला आ गया रैक, ये देखें जरा, ये है हमारा बाउल रैक। इसमें कप्स, बाउल्स आप इंस्टेंट यूज के लिए रखें, क्योंकि जब आप खाना वगैरह बना रहे होते हैं यहाँ, तो आपको फौरन चम्मच भी चाहिए, चमचा भी चाहिए, और बाउल, छोटी प्लेट्स और ग्लास कप वगैरह भी चाहिए। तो फौरन फिर आप यहाँ से अपनी वो चीज़ लेके अपना खाना शाना डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो सबसे नीचे एक रैक है, और ये देखें यहाँ पे मैंने बड़े पैन शैन और चॉपर और बास्केट्स और टोकरियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखनी, ठीक है। चलें जी, ओके जी। अब आ जाते हैं हम इस कॉर्नर ड्रॉ की तरफ, ठीक है। इस कॉर्नर ड्रॉ में मैंने रखा है जो तवा, ठीक है। ये देखें जी, तवा रख दिया, चकना बेलना रख दिया, और यहाँ पे जो है आटा, खुश्क आटा रख दिया, और एक रुमाल भी रख दिया, क्योंकि ना हमारा ओपन किचन है, ठीक है। ये देखें लिविंग एरिया में है, ठीक है। लिविंग एरिया में वहाँ पे बैठ के सामने नजर आता है, तो फिर इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने तवा वगैरह रखने के लिए भी अलग से जो है वो ड्रॉ मैनेज किया, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखें, ताकि कोई अगर आ जाता है फ़ौरन तो हमें पता हो कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखनी है, हम उठाए और फ़ौरन वहाँ पे छुपा दें। वाला ड्रॉ जो है वो ये है। यहाँ पे मैंने अपने ग्रिल पैन और एल्यूमिनियम फॉइल, कोने और ये कटिंग वाला बोर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। और इससे नीचे वाले में जो है हमने डिश वॉशर, सोप, लिक्विड, ठीक है, दूसरे साबुन, ये सारी चीज़ें, और ये मेरा एप्रन और इस तरह की चीज़ें सारी यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, ठीक है जी। अब आ जाता है अगला ड्रॉ, ठीक है। ये है ड्रॉ, इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं, राइस, और बाकी एक्स्ट्रा शॉपर रखे हुए हैं, क्योंकि ना शॉपर भी तो कहीं रखने थे, तो फिर मैंने इसमें काफ़ी जगह थी, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो चावलों का पैकेट तो एक साइड पे आ जाता है उन्हीं सी जगह पे, तो बाकी जगह पे फिर हमने अपने एक्स्ट्रा शॉपर रखी है। अच्छा, अब जो है कुकर वगैरह रखने के लिए बिल्कुल पास ना मैंने ये जो किचन के सिंक के नीचे बॉक्स था ना, ये वाला जो था, यहाँ पे मैंने चीज़ें रखी हैं, ठीक है। ये देखें, आ रहा है नजर सारी में? चलो पीछे होके दिखाओ। यहाँ पे ना गाइज इस बॉक्स के अंदर, इधर से आके दिखाओ ना, इस बॉक्स के अंदर ना गाइज कोई वो जाली नहीं है, पानी सारा अंडरग्राउंड है, पाइप डले हुए हैं, तो कोई पानी यहाँ नहीं गिरता, इसलिए हम यहाँ इजीली अपने बर्तन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। सो इसको भी कर देते हैं बंद। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ये वाले स्पेशल ड्रॉज, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल ड्रॉज में क्या पड़ा हुआ है, ये देखो, इनके स्नैक्स पड़े हुए हैं जो कि इन्होंने खा के खत्म कर दिया, ठीक है जी। ये इनका स्नैक्स वाला ड्रॉ है, ये भरा होता है, लेकिन आज थोड़ा कम है क्योंकि बच्चे खाते पीते रहते हैं। खैर, उससे नीचे जो ड्रॉ है ये देखो, यहाँ पे भी मैंने ये देखे खजूर, रस, पीनट और ये एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरह की ना, चीनी थोड़ा बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। उससे जो नीचे है यहाँ पे सारे आ जाते हैं इनके लंच बॉक्सेस और इनकी वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, तो ये भी कर देते हैं बंद। मैंने एक टॉवल भी लगाया हुआ है हाथ साफ करने के लिए, कि कोई भी खाना शाना खाए, कुछ भी यूज़ करें, यहाँ पे मैं किचन यूज़ करूँ तो भी मैं ये टॉवल से फ़ौरन से हाथ साफ कर लूँ, ठीक है। किचन में तौलिया होना भी एक बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं होता, ठीक है। अब जो है ना हमारे वो कहाँ गए, हमारे क्या कहते हैं, राशन कहाँ है, बड़े पतीले कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन मैंने ऊपर के बॉक्सेस तो सारे दिखाए ही नहीं है। हाँ, ये वाला एक दिखा देते हैं ऊपर का बॉक्स, ठीक है गाइस। कुछ बर्तन तो यहाँ रखे हुए हैं ना, तो ये ऊपर के बॉक्स में भी मैंने रखे हुए हैं बर्तन। लाओ मैं दिखाऊँ, लाओ, ये देखें, ये ऊपर के बॉक्स भी इस तरह से सारे बर्तनों से भरे हुए हैं। चलो जी, पकड़ लो कैमरामैन, कैमरा पकड़ ले, चलें जी। इसको मैं कर देती हूँ बंद,
ठीक है। और बाकी के बॉक्स भी इसी तरह से बने हुए हैं और इनमें इसी तरह से हमने जो है वो बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा बड़े पतीले हैं, राशन वगैरह है, उसके लिए जो है मेरे पास दूसरा किचन है जो कि ऊपर है, वहाँ चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो होते हैं। अच्छा, मेरा एक डर्टी किचन भी है, डर्टी किचन एरिया भी, वो इस दरवाजे के पीछे है, ठीक है। नीचे आके ना फिर आपको वो दिखाऊंगी। तो चलते हैं पहले ऊपर, आगे ऊपर चलिए गाइस, ये है मेरा ऊपर का किचन, ठीक है। यहाँ पे लाइट ऑन कर लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है। ये जो है ना हमारे घर का सबसे स्पेशल किचन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा राशन, हमारी सारी चीज़ें जो होती है ना वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इस तरह से ड्रॉज बनवा लिए थे और यहाँ लेकिन मैंने नीचे बड़े बॉक्सेस बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा कि बड़े पतीले और बड़ा राशन जो होता है ना, खुली चीज़ें, वो फिर इजीली हम रख लेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये मेरा कुकिंग रेंज है, ठीक है। ये मैं पहले वाले घर से ही लेकर आई थी, ये वही वाला है। तो यहाँ पे बस ये हमने इसको सर्विस करवा लिया और यहाँ हम जो मर्जी ग्रिल करें, और ये इसका एक ओवन है, तो ये हम इसी तरह से फिर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ड्रॉज हैं, आगे आओ। इन ड्रॉज में देखें, यहाँ पे मैंने अपनी दालें वगैरह और पत्ती शत्ती, ठीक है, पत्ती शत्ती और ये सारी चीज़ें और मसाले ये सब रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये वाला ड्रॉ देखें, यहाँ पे भी सारे हमारी जो चीज़ें हैं ना, मसाला जात और कॉफ़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि हम जो भी राशन लेके आते हैं ना, उसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, पहले मैं वो चीज़ें नीचे रखती हूँ, बॉक्स फिल कर लेती हूँ, फिर उससे जो एक्स्ट्रा होती है वो फिर हम ऊपर लाके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला बॉक्स है, इसमें देखें, इसमें ऐसा वो ये गिरा पड़ा है, ये ना सारे वो स्मद वगैरह और ये अल्फियाँ, सिलिकॉन और बस ये इस तरह की ना इनकी पेंट वालों की चीज़ें, सलमान साहब का सामान है बेसिकली, ये खैर इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब जो है ये वाले बॉक्सेस आपको दिखाते हैं, इन बॉक्सेस में है हमारे सारे पतीले वगैरह, ठीक है। दिखाओ सारे, आगे करके कैमरा। ये जी पड़ा हुआ है, हमारी मदानी पड़ी है, ये देखो, ये अंदर से काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पे मैंने अपने पतीले शतीले सब एक दूसरे के अंदर करके ना एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। और एक बॉक्स ये वाला सिंक के नीचे, इसमें भी ये देखें, यहाँ पे भी पतीले और एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे भी हम अपना ऑयल, एक्स्ट्रा चीज़ें, सामान जो भी राशन का होता है ना, जो हम लेके आते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है लेके आते हैं राशन, तो अभी मैं थकी होती हूँ, मैं नहीं समेट पाती, तो फिर मैं बच्चों को कहती हूँ जाओ शॉपर ऊपर कैबिन में रखाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं करती हूँ, सारे जाओ ऊपर से पत्ती ले आओ, हमदा जाओ चीनी लेके आओ, हमदा जाओ ऊपर फलानी चीज़ लेके आओ, तो बस इस तरह से जो है ना वो हमारा सिस्टम चलता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो है ऊपर वाला किचन की ऊपर की स्लैब, ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम वही ग्लास वाइट ही लगवाई है, ठीक है। और ये सेम नीचे जैसा ही सिंक है, यहाँ पे भी इसमें मैंने लिक्विड नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा जम जाएगा फिर ख़राब होगा, अलग से रख दिया, साबुन रख दिया, स्क्रब रख दिया, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेम नीचे वाले किचन वाली हैं। और एक ये हमारी है जूसर मशीन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रखी हुई है, जिससे हम समी और बाकी सारी चीज़ों का जूस बनाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सारा ऊपर के किचन का, और यहाँ से व्यू भी तो दिखाओ बाहर का, क्या कमाल का गाइस यहाँ से व्यू है, बाहर इतना अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे ऊपर हुड शुड और अभी ऊपर के किचन का वर्क होना है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम करवा लेंगे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके आपको अपना डर्टी किचन एरिया दिखाती हूँ, और लेट्स गो। तो ये था गाइस मेरा सारा किचन टूर, ठीक है। अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरा किचन का डर्टी एरिया, कि हमने अपने लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं किचन की वो कहाँ रखी हुई हैं। सो आ जाओ, ठीक है जी। ये एक खुफिया दरवाज़ा है, एक गुफा है जिसके अंदर कुछ है, आ जाओ चले जी। ये है जी गाइज मेरा डर्टी किचन एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक चूल्हा लगवाया हुआ है मैंने, जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ सामान होता है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ मैंने अपनी डस्टबिन रखी हुई है, पीछे से दिखाओ, जाके दिखाओ, यहाँ एक एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में ना, हर घर में कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम समझते हैं कि वो सामने नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने फिर ये एक डर्टी किचन एरिया इस तरह से, ये देखें, ये सारे का सारा बनवा लिया, ठीक है। और यहाँ चूल्हा भी एक मैंने लगवा लिया, और बाकी दिखाओ जरा आके लहसुन प्याज पीछे, ये देखें, नीचे करो कैमरा, नीचे करो,
ये देखें गाइज, यहाँ पे लहसुन प्याज, पीछे हो, मैं दिखाऊँ आपको कैसे। ये देखें जी, ये लहसुन प्याज पड़े हुए हैं सारा कुछ, और यहाँ पे हमने जूतों वाला रैक रखा हुआ है, सिलेंडर पड़े हैं, और ये हमारी बास्केट पड़ी हुई है कपड़ों वाली। तो बस ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारे डर्टी किचन एरिया में। देखें जी, ये मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम साफियाँ वगैरह जो भी तोली हैं वो भी रख देते हैं, ठीक है। और इस तरफ से भी ये हमारे किचन की सारी डर्टी किचन एरिया की लुक है। ये था मेरा प्यारा सा किचन का कंप्लीट किचन टूर, ठीक है। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और होप सो कि बहुत सारे लोगों को जो है वो आइडिया हो जाता है, हेल्प मिल जाती है, जैसे मुझे मिलती है दूसरे लोगों को देख के कि मैंने अपना किचन कैसा बनाना है, बर्तन कैसे रखने हैं, चीज़ें कैसे रखनी है। तो ये बिल्कुल टूर मैंने इसीलिए करवाया कि जिन लोगों को आइडिया चाहिए, हेल्प चाहिए। वैसे ना ओरिजिनल में हमने ये जो अपना किचन है ना, ये डिज़ाइन करवाया था डिज़ाइनर से, ठीक है। ये सारा डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया था। उसके बाद इसमें जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस जो थी, कुछ आइडियाज़ मेरे माइंड में थे वो मैंने बताए, ठीक है, कुछ सलमान साहब ने बताए। तो हमने फिर ये मिल के सारे का सारा जो था ना, ये इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो ये है जी हमारी कंप्लीट किचन की लुक, और सारे का सारा आपको कंप्लीट किचन मैंने टूर दे दिया है, ठीक है। सो बस ना, अब मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।